भी मैम हो गई लर्न। ओके बेटा गुड। थैंक सुबह क्लास हाँ देखो तू याद कर ले इतने में पढ़ा दी बस ना आके पढ़ूंगी। तो मैं बच्चा याद करने ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਾਗਲ मैं की करूं बीबी कहती 3 बजे क्लासा खत्म हो जांदियां ने दीदी कहती 4 बजे आ जी। अस तो 10 बजे मैम ने ਸਾਨੂੰ याद ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਾਸ लगा प्रकाशदीप पढ़ लो बेटा, न्यू वर्ड्स पढ़ो बेटा उतना टाइम आ जाने दो, भी बाकी बच्चों को भी उसके बाद क्लास लगाते हैं। न्यू वर्ड्स पढ़ो टेस्ट के लिए जो दिए हुए थे बेटा। मैं कौन सा न्यू वर्ड कौन सा चैप्टर का फर्स्ट के बेटा जो स्टेट्स वाला पढ़ा था हमने, सॉलिड लिक्विड गैस वाला, ठीक है, उसके न्यू वर्ड्स है वो पढ़ ले बेटा, नोटबुक पे लिखे होंगे आपने। चलो आ जाएंगे बेटा बाकी बच्चे, पढ़ते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यू। हाँ जी बेटा, जितने बच्चे आ गए हो क्लास में, अपनी बुक का बेटा 131 पेज खोलो। हमारी बुक पर रह गई है। साइंस की बुक का बेटा, जो आपकी कनेक्ट की बुक है ना, उसका खोलो पेज 131। ओके। सेकेंड लेसन का बेटा सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो लास्ट सॉइल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, फाइन। वैसे तो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है सब कुछ, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ाऊंगी बेटा एक, ठीक है। इसके अलावा एक एक्टिविटी है आपके लिए, एक एक्टिविटी है बेटा आपके लिए, एक टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ने आज हमने, फाइन। सुखमन समझ आ गया बेटा क्या क्या पढ़ना है हमने? टाइप्स ऑफ सॉइल। हाँ जी बोलो मैम। टाइप्स ऑफ सॉइल। इसके अलावा बेटा एक सॉइल की एक्टिविटी है, फाइन, वो एक्टिविटी पढ़ेंगे। मैम चैप्टर नंबर कौन सा है? सेकंड है बेटा, 131 पेज खोलो, 131 पेज बेटा। हाँ जी सुखमन पढ़ोगे बेटा, विजिबल है देखो आपको पेज, टाइप्स ऑफ सॉइल। हाँ जी बोलो बेटा। मैं कौन सा चैप्टर? सेकंड बेटा, सेकंड। मैं रॉक्स एंड सॉइल। यस बेटा यस। मैम पढ़े टाइप्स ऑफ सॉइल। 131 पेज पे जो टाइप्स ऑफ, गुड मॉर्निंग बेटा, 131 पेज पे बेटा जो टाइप्स ऑफ सॉइल है, पढ़ो बेटा उसको। मैम ओके। टाइप्स ऑफ सॉइल। Soil various age, color and composition. Places have different types
Three Types of are soil. There are three types of soil: sandy, clayey, and loam. Yes. Sandy soil is composed of dead Composed. sand that have a lot of air in the spaces between them. It does not hold much water. It is a dry and light soil. Very few plants grow in sandy soil. Clayey soil is composed of very fine particles with a few air spaces between them. This soil can hold a lot of water. It is sticky. Is a natural plants like wheat and rice grow well in clayey soil. Loam is a mixture of sand and clay. It can hold both air and water. It is the ideal soil for growth of plants as it contains humus. मैम पढ़ दिया। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सॉइल्स है बेटा। आप अलग अलग जगह पे जाते हो, अलग अलग टाइप की आपको सॉइल दिखाई देती है बेटा। लुक वाइज भी अलग होती है, उसकी कंपोजिशन भी अलग होती है। कंपोजिशन पता है बेटा आपको क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स उस सॉइल में होते हैं। फाइन, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उस सॉइल में, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। कितने अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट उस सॉइल में है, ठीक है। पोटाशियम कितना है उसमें, कैल्शियम कितना है, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स है वो कितने कितने अमाउंट में है, उसको कंपोजिशन बोलते हैं बेटा। उसके बाद बोलते हैं कि जहाँ पे भी आप जाते हो अलग अलग प्लेसेस पे, तो वहां पे आप अलग अलग टाइप की सॉइल पाते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, सॉइल देखते हो ना अलग अलग टाइप की। उसके बाद बेटा 3 टाइप की सॉइल्स आपको बताई गई हैं इसमें। व्हाट इज, कौन सी सॉइल है? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लॉमी सॉइल बेटा। लॉम सॉइल बोलते हैं जिसको, ठीक है। सैंडी सॉइल फर्स्ट है बेटा, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल किस टाइप की सॉइल होती है? जिसमें बिग सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बेटा होल्स होते हैं, ठीक है। हमें नहीं दिखाई देते वो, बट सॉइल में होल्स होते हैं, जिसकी वजह से जब आप उस सॉइल पे पानी डालोगे वो नीचे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी पानी की, ठीक है। नीचे चला जाता है ना। आप सैंड में पानी डालते हो तो देखा है ना, मिट्टी में वो पानी सोख लेती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हो जाती है बेटा पानी की। किसकी वजह से होती है? बिकॉज सॉइल पे क्या होती है, कैविटीज होती है बेटा, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। नवनीत बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो सैंडी सॉइल पता चल गया, जो होल्स में से पानी है नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ द कैविटीज, ठीक है। बिकॉज इसमें बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कैविटीज होती हैं। फाइन, समझ आ गया बेटा? पता चल गया, नीचे चला जाता है पानी, ठीक है। इस सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से अब सॉइल ने तो पानी सोख लिया, वो नीचे चला गया पानी, ठीक है। इसमें से निकल जाता है पानी तो, ठीक है। तो ये सॉइल कैसी होगी बेटा? जब उसमें पानी की अमाउंट है ही नहीं, पानी की वजह से जो गिल्ली मिट्टी होती है बेटा, गिल्ली सैंड होती है, वेटी जो सॉइल होती है वही हैवी होती है। यस या नो बेटा? यस, वही हैवी होती है, जो गीली मिट्टी होती है बेटा। तो अब सैंडी सॉइल जो है उसमें पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होता, पानी तो नीचे चला गया कैविटी की वजह से। तो ये सॉइल कैसी होगी? कैसी होगी बेटा? लाइट सॉइल होगी। वेट इसका क्या होगा, सॉइल का कम होगा। समझ आ गया बच्चे? तो इसमें क्या है, इसकी बेटा इसी टाइप की क्वालिटी की वजह से इसमें जो प्लांट्स है वो बहुत ही कम अमाउंट में, फ्यू प्लांट्स ही इसमें उगाए जाते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा अच्छी ये सॉइल नहीं मानी जाती जो सैंडी सॉइल है। फाइन, नेक्स्ट है बेटा क्लेई सॉइल।
क्लेई सॉइल कौन सी होती है जिसमें बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फाइन पार्टिकल्स तो पता है आपको, बहुत ज्यादा टीनी बेटा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जब पार्टिकल्स छोटे हैं तो इसका क्या मतलब है, पार्टिकल स्मॉल है तो बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगे वो पार्टिकल्स, क्लोज होंगे तो उनमें स्पेस ज्यादा नहीं होगी बेटा, ठीक है, समझ आ गया बेटा। तो उसमें हवा नहीं पास हो सकती उस सॉइल में से। एंड उसके अलावा बेटा इसकी जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, वो सैंडी से ज्यादा होगी। फाइन। सैंडी में बड़ी बिग सैंड होने की वजह से, बिग सैंड पार्टिकल होने की वजह से जो सैंडी सॉइल थी उसमें पानी नीचे चला जाता है ना, एब्जॉर्ब नहीं होता बेटा। बट क्लेई सॉइल में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लेई में पानी एब्जॉर्ब होने की वजह से ये थोड़ी सी हैवी होती है, किससे, सैंडी सॉइल से। समझ आ गया बेटा। इसमें क्या क्या उगाया जाता है, इसमें बेटा अनाज उगाया जाता है, कनक चावल ऐसी सॉइल में उगाए जाते हैं। कौन सी सॉइल में, क्लेई सॉइल में। क्यों, क्योंकि इसकी बेटा पानी की होल्डिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल ज्यादा होती है। ओके, दोनों टाइप्स पता चल गई बेटा। नेक्स्ट है लोमी सॉइल, लोम सॉइल जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, उसमें दोनों ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। जशनदीप व्हाट हैपन बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, सैंडी सॉइल पता चल गया, क्लेई सॉइल आपने पढ़ लिया, लोमी सॉइल। लोम सॉइल जो होती है बेटा उसमें सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल में पार्टिकल कौन से थे, बिग पार्टिकल्स, बिग सैंड पार्टिकल्स। बट क्लेई सॉइल में पार्टिकल कौन से थे, फाइन पार्टिकल्स। तो इसमें क्या आते हैं, लोमी सॉइल में दोनों ही पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं बेटा। ओके, बिग सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है जितना एक प्लांट को चाहिए होता है। ओके, जितना प्लांट उगाने के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस है वो इससे मिल सकता है लोमी सॉइल से। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें होती हैं, एक तो सैंडी बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से, फाइन पार्टिकल होने की वजह से इसमें हवा भी इजीली पास हो सकती है बेटा। इसके अलावा पानी की होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी मीडियम होती है, सही होती है, एडिक्वेट होती है। ओके, समझ आया बेटा। मैम गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग है। अभी तो बेटा गुड मॉर्निंग है, अभी 12 o'clock का है। गुड मॉर्निंग। सैंडी सॉइल हो गया, क्लेई सॉइल हो गया बेटा, हमने पढ़ लिया लोमी सॉइल। जो बच्चे अभी ऐड हुए हो बेटा ध्यान से सुनो, मैं अगेन बता देती हूँ टाइप्स ऑफ सॉइल। बेटा टेस्ट होगा आपका लास्ट 5 मिनट्स में। फाइन, अभी थोड़ा सा पहले पढ़ लें उसके बाद टेस्ट लेते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा बेटा, अभी टाइप्स ऑफ सॉइल हमने पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ सॉइल बेटा 3 टाइप की सॉइल्स पढ़ी है हमने, कौन कौन सी। फर्स्ट वन इज अ सैंडी सॉइल, सेकंड सॉइल है बेटा क्लेई सॉइल, थर्ड सॉइल कौन सी है, लोम सॉइल। फर्स्ट जो हमने पढ़ी है बेटा सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कौन सी है, जिसमें बिग सैंड पार्टिकल्स होते हैं। सैंड के बेटा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कैविटीज, होल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा होल, इतनी ज्यादा स्पेस होने की वजह से जब आप उस पे पानी डालते हो सॉइल पे, वो पानी कहाँ चले जाएगा, वो पानी कहाँ जाएगा बेटा, होल्स में से डाउन चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उस सॉइल में। ओके, अब उस मिट्टी ने, उस सॉइल ने पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो क्या होगा, वो कैसी होगी बेटा, गिल्ली मिट्टी हैवी होती है ना। कौन सी सॉइल हैवी होती है, जो वेटी सॉइल होती है ना, वेटी सॉइल हैवी होती है। अब जब उसका बेटा पानी नहीं उसने एब्जॉर्ब किया तो वेटी कहाँ से होगी? हाँ जी बेटा बोलो। मैम हाँ जी बोलो बच्चे। मैम बुक का होगा मैम टेस्ट बेटा आपकी साइंस के फर्स्ट लेसन का टेस्ट दिया था न्यू वर्ड्स का।
न्यू वर्ड्स का टेस्ट था, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी है, 131 पेज खोलो अपनी बुक का। बेटा बुक है आपके पास तो फर्स्ट चैप्टर के न्यू वर्ड्स का। हाँ जी, फर्स्ट के न्यू वर्ड्स का टेस्ट होगा बेटा। ओके, उसके बाद देखो सैंडी सॉइल हो गया बेटा, क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल क्या बताया मैंने, जिसमें बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं, कैविटीज बड़ी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जब भी आप उसमें पानी डालोगे तो वो पानी नीचे चला जाएगा उस होल्स में से, ठीक है। होल में से पानी नीचे चला गया तो मिट्टी क्या होगी, खुश्क होगी बेटा, सूख जाएगी ना, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हुई इसमें पानी की। तो गिल्ली मिट्टी का बेटा वेट ज्यादा होता है, जो सूखी हुई मिट्टी होती है बिल्कुल खुश्क होती है, उसका वेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो वेट में क्या होगी, ये लाइट वेटेड सॉइल होगी, ठीक है। वेट क्या होगा बेटा इस सॉइल का, कम होगा। समझ आया बेटा यहाँ तक, जिसकी वजह से इसी टाइप होने की वजह से बेटा एब्जॉर्प्शन पानी की जब कम होती है तो इसमें ओनली थोड़े से ही प्लांट बेटा, फ्यू प्लांट्स उगाए जाते हैं, ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती ये सॉइल। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टाइप की सॉइल है क्लेई सॉइल। व्हाट इज इट क्लेई सॉइल बेटा, कैन यू टेल मी अबाउट द क्लेई सॉइल? क्लेई सॉइल किस टाइप की सॉइल होती है? बेटा जो क्लेई सॉइल होती है उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो सैंडी सॉइल होती है वो बिग सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, बट जो क्लेई सॉइल है उसमें फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। अब छोटे पार्टिकल है तो वो आपस में क्लोज होंगे तो उनके पास स्पेस ही नहीं बचेगी, ना ही उसमें हवा पास हो सकती है, ना ही उसमें से पानी पास हो सकता है, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जाएगा तो इसकी पानी की होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, तो दैट मींस वो वेटी होगी एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। अब वेटी है तो दैट मींस क्लेई सॉइल थोड़ी सी हैवी होगी किससे, सैंडी सॉइल से। पता चल गया बेटा? इसके अलावा जो क्लेई सॉइल है बेटा उसका यूज किया जाता है अनाज को उगाने के लिए। कनक हो गए, चावल हो गया, वो किस सॉइल में उगाए जाते हैं, क्लेई सॉइल में उगाए जाते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट है बेटा थर्ड टाइप की सॉइल लोम सॉइल। लोम सॉइल जो होती है, लोमी सॉइल, वो उसमें कौन से पार्टिकल्स आते हैं, सैंड पार्टिकल्स एंड क्ले पार्टिकल्स। सैंड में कौन से यूज होते हैं, बिग सैंड पार्टिकल्स होते हैं। क्ले में कौन से होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, फाइन मतलब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के पार्टिकल्स बेटा लोमी सॉइल में होते हैं, बिग सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मॉल साइज्ड पार्टिकल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है किसकी, ह्यूमस की। जितना ह्यूमस एक प्लांट को उगाने के लिए चाहिए होता है, बढ़ने के लिए चाहिए होता है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस किस सॉइल से मिल सकता है प्लांट को, लोमी सॉइल से। समझ आ गया बेटा? क्यों? क्योंकि इसमें पानी की होल्डिंग कैपेसिटी भी सही हो सकती है, हवा भी इसमें से पास हो सकती है बेटा, ठीक है। समझ आ गया बेटा? ये तीनों टाइप्स। इसके अलावा बेटा आपका बेटा देखो, जब एट होम बेटा एक आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी अच्छे वे से यूटिलाइज हो सकता है। उस एक्टिविटी को आपने अब ध्यान से समझना है। उसके बाद बेटा क्लास खत्म होने के बाद, सभी क्लासेस लगाने के बाद में आपने वो देखना है कि कैसे होती है एक्टिविटी। फाइन, समझो अब उस एक्टिविटी को कैसे होगी। ओके बेटा? अपनी बुक का बेटा 130 पेज खोलो। हम खोल दिया। उससे पहले वाला पेज खोल लो बेटा, जो टाइप्स ऑफ सॉइल लिखा हुआ है ना, उससे पहले वाला पेज है 130 पेज। मैं खोला हुआ है। ओके बेटा, गुड। मैम निकाल दिया। हाँ जी, अब पढ़ो बेटा। इस जो फर्स्ट एक्टिविटी विजिबल है आपको, देखो एक्टिविटी टाइम लिखा हुआ है, जो फर्स्ट एक्टिविटी है बेटा सॉइल की।
एक्टिविटी विजिबल है बेटा, ये आपको पढ़ोगे, कौन पढ़ेगा? आकाशदीप पढ़ेगा। आकाशदीप पढ़ो इस एक्टिविटी को बेटा। मोके take an empty glass and put some soil from a garden in it. Fill the बेटा एक एक लाइन पढ़ते जाओ। आकाशदीप स्टॉप बेटा। टेक एन एम्प्टी ग्लास। हम पढ़े। टेक एन एम्प्टी ग्लास का मतलब बेटा एक आपने खाली ग्लास लेना है पहले, ठीक है? विजिबल है ना, देखो एक ग्लास साइड पे पड़ा हुआ, एक ग्लास बना हुआ है, एक खाली ग्लास ले लिया। उसके बाद आपने गार्डन में जाके या कहीं से भी, मिट्टी तो मिल ही जाएगी आपको, आसपास होगी आपके, तो वहां से आपने बेटा उस मिट्टी को उठा के थोड़ी सी उस ग्लास में डालनी है। फाइन। एक खाली ग्लास लेके उस खाली ग्लास में बेटा, ग्लास वो स्टील वाला मत ले लेना, उसमें आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है? ओके बेटा। कांच वाला। हाँ जी बेटा, ठीक है, ताकि आपको ये विजिबल हो सके कि क्या फॉर्म हुआ है उसमें। तो उसमें बेटा थोड़ी सी सॉइल लेके उस सॉइल को आपने उस ग्लास में डालना है। फाइन। फर्स्ट पॉइंट पता चल गया। खाली ग्लास लेना है, उसमें गार्डन में जाके गार्डन से थोड़ी सी सॉइल उठा के उस ग्लास में डालनी है। उसके बाद उस ग्लास में बेटा क्या डालोगे आप? पानी डालोगे, ठीक है? उसके बाद ग्लास में क्या डालोगे? मिट्टी डालने के बाद क्या डालोगे बेटा? पानी डालोगे। उसके बाद जब वो फिल हो जाए पानी के साथ, उसके बाद बेटा एक स्पून लेके आपने उस मिट्टी को हिलाना है, ठीक है? स्टार्ट हो जाएगी वो मिट्टी। मैम जैसे मैम मिट्टी मैम पूरा मैम पानी से मैम डार्क हो जाती है। यस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? पहले आपने क्या लेना है? एम्प्टी ग्लास लेना है, एक खाली ग्लास लेना है बेटा। खाली ग्लास को गार्डन में लेके जाना है, गार्डन में ले जाके सैंड डालनी है उसमें। उसके बाद बेटा उसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद उस मिट्टी को स्पून के साथ हिलाना है। ओके, हो जाएगा इतना? मैम हो जाएगा, हमारी उसके बाद बेटा लिसन टू मी क्लास, लिसन टू मी बेटा, फर्स्टली लिसन टू मी। मैम हाँ जी बोलो। मैम ने मैंने चांस तो निकालने मैम कुछ नहीं निकालना बेटा आपने, ठीक है? बटर में कुछ भी नहीं निकालना आपने। मैम कल में बटर में मैम मिट्टी ही डालनी है। लिसन टू मी, सुनो, मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी आपको, सुन लो पहले। टेक एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास लेना है, मिट्टी उठा के गार्डन में से उसमें खाली ग्लास में डालनी है। उसके बाद उसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद उसको स्पून से हिलाना है बेटा आपने, ठीक है? हिलाने के बाद आपने 20 मिनट्स तक ग्लास को एक जगह पे छोड़ देना है, ठीक है? अनडिस्टर्ब्ड हो यहाँ पे, वो हिलाना नहीं उस ग्लास को 20 मिनट्स तक। फाइन। 20 मिनट्स तक आपने उस ग्लास को स्पून के साथ हिलाने के बाद 20 मिनट्स तक आपने छेड़ना नहीं बेटा, उस ग्लास को हिलाना नहीं है। ओके? उसके बाद आपने उस ग्लास को अच्छे से देखना है। उस ग्लास पे सबसे ज्यादा जो वेटेड पार्टिकल होंगे, वेट जिसका ज्यादा होगा, स्टोन्स जो हैं, देखो ऐसे फॉर्म हो जाएगा। साइड पे विजिबल है ना एक पिक आपको, जो स्टोन्स है बेटा, वो स्टोन्स बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है? स्टोन्स के बाद सेकंड वाली जो बनेगी वो किसकी है? सैंड। सेकंड क्या फॉर्म होगा वहां पे? सैंड पार्टिकल्स थोड़े से टॉप पे आ जाएंगे उसके, ठीक है? स्टोन पे, ठीक है? स्टोन के बेटा, स्टोन पे से आगे कौन से होंगे? सैंड पार्टिकल। सैंड के बाद कौन से आएंगे? बॉटम से देखते हैं, पहले स्टोन पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, सैंड पार्टिकल लाइट होते हैं, उसके बाद सैंड पार्टिकल। हाँ जी बोलो। मैम हाँ जी, मेरे सिस्टर कहते हैं कि मैम ग्लास में बस छोटी छोटी स्टोन नहीं है। यस, मैं कहती मैं स्टोन पाएंगे उसमें मैम, पहले हमारी सिस्टर कहते बेटा ऐसे नहीं, ये अपने आप बनेगी।
आप देखना जब मिट्टी उठा के डालोगे ना उसमें हिलाओगे तो 20 मिनट्स के बाद ये चीजें अपने आप शो होंगी आपको, ठीक है। जो जिसका वेट हैवी होता है ना वो नीचे बैठ जाएगा, स्टोन्स हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद आएगी सैंड, सैंड आ गई, सैंड के बाद क्ले, क्ले के पार्टिकल्स, उसके बाद आगे आपको क्या दिखाई देगा, पानी, जो सबसे टॉप वाली है बेटा पट्टी, ठीक है। वो देखो उसमें क्या है, पानी होगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे ह्यूमस होगा, ह्यूमस होगा बेटा, ओके। हाँ जी, समझ आ गया सबको? समझ आ गई। तो ये सब कुछ अपने आप फॉर्म होगा, आपने अपनी बुक उठा के साथ में देखना है क्या ये वैसी बनी है कि नहीं, ठीक है। समझ आ गया बेटा? हो जाएगी ये एक्टिविटी। एक बेटा ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब तो पता है आपको? आज ही बेटा, आज कर सकती हूँ। हाँ जी बेटा, हाँ जी, आज के लिए ही है ये एक्टिविटी। जब सभी क्लासेस लगा लोगे, कंप्लीट हो जाएगा स्कूल का टाइम, ठीक है, उसके बाद आपने देखनी है ये एक्टिविटी, ठीक है, क्लासेस लगाने के बाद, ओके। उसके बाद देखो जो बेटा ह्यूमस कैसे फॉर्म होता है बेटा, बाय डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड डिकेइंग बेटा प्लांट्स एनिमल्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल बेटा नीचे दस जाते हैं काफी टाइम से, काफी सालों से, है ना, नीचे पड़े होते हैं ना एनिमल बॉडीज, कुछ नीचे चली जाती हैं सॉइल में, ठीक है, उनकी वजह से ह्यूमस पैदा होने लग जाता है, ठीक है। एक मॉइस्ट फॉर्म पानी सा पैदा होने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप, ह्यूमस बोलते हो, ओके। समझ आया बेटा? दोनों पता चल गया है? एक आपको समझाया बेटा मैंने टाइप्स ऑफ सॉइल, एक एक्टिविटी है। लास्ट टाइम के बाद आपने बेटा ये एक्टिविटी बना के देखनी है, बना के देखनी है। उसके बाद जिसकी अच्छे से बन जाए बेटा उसकी पिक खींच के आप मुझे भेजोगे कि आपने ये एक्टिविटी की है, ओके। फाइन, हो जाएगा बेटा इतना? ओके गुड बेटा। उसके बाद देखो अपनी नोटबुक खोलो, टेस्ट क्वेश्चंस लिख लो, न्यू वर्ड्स। टेस्ट नोटबुक्स खोल लो बेटा आप। कौन सी? टेस्ट नोटबुक खोलो बेटा अपनी। मैं टेस्ट, रिटन टेस्ट है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, टेस्ट नोटबुक खोल लो। मैं टेस्ट डाल देती हूँ बेटा आपको, ठीक है। ये टेस्ट आपने लिख के अपनी नोटबुक में से मिलाना है बेटा। हाँ जी, टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए आपने बेटा वो नोटबुक से मिला के देखना है, अपने आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालनी है। फाइन, फर्स्ट के न्यू वर्ड्स लिख लो बेटा। टेस्ट के लिए पहले डेट डालो, डे डालो, उसके बाद लिखो टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का आपका, साइंस का सब्जेक्ट है ना, साइंस का टेस्ट है आपका, तो न्यू वर्ड्स लिखो साइंस के। हम डेटा कर रहे हैं। जल्दी से लिख लो, आपकी क्लास एंड होने वाली है अभी, जल्दी लिख लो टेस्ट। मैम लिख रही है। हाँ जी लिखो फर्स्ट बेटा न्यू वर्ड। फर्स्ट न्यू वर्ड है क्वांटिटी। फर्स्ट है बेटा क्वांटिटी। फर्स्ट न्यू वर्ड है बेटा क्वांटिटी। सेकंड लिखो क्वांटिटी बेटा, क्वांटिटी। क्या बेटा विजिबल होगा आपको, देखो विजिबल है ना। फर्स्ट लिखो क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, ओके। हाँ जी नेक्स्ट बेटा क्वांटिटी। सुखमन समझ आ गया बेटा? क्वांटिटी हो गया। उसके बाद सेकंड है बेटा लिविंग। लिविंग मैम, लिविंग के बाद लिखो शेप। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम क्या
शेप लिखो मैं लिविंग के बाद क्या है? शेप मैम आपको अपनी नोटबुक भी विजिबल करनी है। शेप बच्चे आज का टेस्ट आप ऐसे ही दोगे, ठीक है? लिख लो क्वेश्चन जल्दी से, न्यू वर्ड्स लिख लो, उसके बाद अपने आप टेस्ट देना है आज आपने, ठीक है? आज आप बेटा अपने आप टेस्ट दोगे। लिविंग के बाद बेटा शेप। मैं शेप के बाद क्या है? शेप के बाद लिखो मेल्टिंग। फोर्थ MELTING। शेप के बाद क्या है? मेल्टिंग है बेटा, मेल्टिंग। मेल्टिंग के बाद मेल्टिंग के बाद लिखो फिक्स्ड। मेल्टिंग के बाद बेटा लिखो फिक्स्ड। FIXED फिक्स्ड। फिक्स्ड लिखो। फिक्स्ड के बाद बेटा, फिक्स्ड के बाद लिखो आप सॉलिड। सॉलिड SOLID। फर्स्ट न्यू वर्ड है बेटा क्वांटिटी, सेकंड है लिविंग, थर्ड है शेप, नेक्स्ट है बेटा मेल्टिंग, उसके बाद फिक्स्ड, फिक्स्ड है बेटा, उसके बाद सॉलिड। फिक्स्ड, मेल्टिंग, फिक्स्ड, सॉलिड। नंबर 6 ही है। 6 ही है बेटा, 6 मार्क्स का आपका टेस्ट है। फिफ्थ पर क्या है? 6 मार्क्स का टेस्ट है बेटा आपका। मैं फिफ्थ वाले पर क्या है? फिक्स्ड है बेटा, फिक्स्ड। FIXED फिक्स्ड। लिख लिए बेटा 6 न्यू वर्ड्स। टेस्ट बेटा जब आपका हो जाए तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स अपनी देखनी है अपनी नोटबुक से मिला के, ओके? हो जाएगा बेटा इसका, पेंसिल से ही निकाल लेना बेटा, ठीक है? ओके बेटा, एक जो आपको एक्टिविटी बताई है आज समझाई है बेटा, वो एक्टिविटी हो जाएगी, एक्टिविटी हो जाएगी ना वो? ओके बच्चे, तो अभी बेटा आपकी क्लास एंड होने वाली है, ठीक है? सभी बच्चों ने लिख लिए न्यू वर्ड्स? हम लिख रहे हैं। हम भी। हमारे 2 रह गई। मैम पेंसिल से ही हाँ जी बेटा, पेंसिल। स्टेबल। हमने भूल कर अब लिख दिया। मैम हमारे हो गया, कर ले। FREEZ। मैं हमारे हो गई है। ओके बेटा, गुड। मैं चेक कर लेते हैं। हमने चेक कर लिए। सही है बेटा, गुड। मैम यस। मैम हमारे भी सही हैं। ओके बेटा, गुड। Ma'am, my test is also. बेटा वेल डन, बहुत अच्छे से क्लास अटेंड